अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिक्री, जजमेंट और आर्डर के बीच में जो डिफरेंस है इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने डिक्री और डिक्री की टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने डिक्री को नहीं समझा तो इस लेक्चर को समझने से पहले डिक्री को समझ लें, क्योंकि अगर डिक्री की समझ आ गई तो इसके डिफरेंस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब डिक्री और आर्डर के बीच में जो डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। जो डिक्री की रेलिवेंट प्रोविजन है वो सेक्शन 2 सब क्लास 2 सीपीसी है। उसके बाद अगर आर्डर की बात की जाए तो सेक्शन 2 सब क्लास 14 सीपीसी है। उसके बाद जो फर्स्ट डिफरेंस है इन दोनों में, डिक्री हमेशा एक सिविल सूट में पास की जा सकती है। आर्डर की बात की जाए, आर्डर एक सिविल सूट में भी पास किया जा सकता है, एक एप्लीकेशन और पिटीशन में भी पास किया जा सकता है। अब जो सेकंड डिफरेंस है, डिक्री में हमेशा जितने भी पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सीज होती हैं उन पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी से रिलेटेड पार्टीज़ के राइट्स को कंक्लूसिवली कोर्ट डिटर्मन करती है। लेकिन अगर आर्डर की बात की जाए तो कुछ ऐसे आर्डर्स होते हैं जिनमें पार्टीज़ के राइट्स को डिटर्मन किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे आर्डर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने के लिए पास किए जाते हैं या फिर डायरेक्शंस इशू की जाती हैं उन आर्डर्स के थ्रू। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। मसलन अगर एक सिविल सूट फाइल किया जाता है और जिस कोर्ट में वो सूट चलना होता है वो कोर्ट उसी सेम डेट पे एक आर्डर पास करती है और कहती है कि ये सूट फ्रेश है, इसको रजिस्टर किया जाए। साथ ही साथ कोर्ट ये डायरेक्शन इशू करती है कि विद इन 2 डेज़ या 3 डेज़ जो डिफेंडेंट है उसको समन नोटिस भेजे जाएँ। तो अब आप लोगों ने देखा कि इस आर्डर में पार्टीज़ के राइट्स को डिटर्मन नहीं किया जा रहा, बल्कि लीगल प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने के लिए ये आर्डर पास किया जा रहा है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि ये आर्डर एक सिविल सूट में पास किया जा रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें तो अगर टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल की जाती है कोर्ट में और उस टेम्परेरी इंजंक्शन में अगर कोर्ट जब आर्डर पास करती है तो वो आर्डर एक एप्लीकेशन में पास किया जा रहा है। तो यहाँ पे पहले वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जो आर्डर है वो डिक्री में भी, वो सिविल सूट में भी पास किया जा सकता है और किसी एप्लीकेशन में भी पास किया जा सकता है। अब जो अगला डिफरेंस है, डिक्री जो है वो प्रीलिमिनरी डिक्री भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, पार्शली प्रीलिमिनरी और पार्शली फाइनल भी हो सकती है। लेकिन अगर आर्डर की बात की जाए तो आर्डर हमेशा फाइनल होता है, वो प्रीलिमिनरी आर्डर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है वो, जैसे हम लोगों ने प्रीलिमिनरी डिक्री में देखा था कि प्रीलिमिनरी डिक्री इब्तदाई डिक्री होती है, उसके बाद एक फ़ाइनल डिक्री पास होती है। लेकिन अगर आर्डर की बात की जाए तो आर्डर जो है उसके 2 पार्ट्स नहीं हो सकते कि पहले प्रीलिमिनरी आर्डर कोर्ट पास करे और बाद में फ़ाइनल आर्डर पास करे। आर्डर हमेशा फ़ाइनल आर्डर होता है। अगर अगले डिफरेंस की बात की जाए तो हर सिविल सूट में एक ही डिक्री पास होती है एक्सेप्ट सर्टन केसेस, जहाँ पे पहले प्रीलिमिनरी डिक्री पास होती है और बाद में फ़ाइनल। लेकिन अगर आर्डर की बात की जाए तो किसी भी प्रोसीडिंग में या किसी भी सिविल सूट में नंबर ऑफ़ आर्डर्स पास किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सिविल सूट चल रहा है, उसमें अगर एक पार्टी डिले कर रही है और कोर्ट अगर उसको कास्ट डालती है तो वो कास्ट का आर्डर, उसके बाद प्रोसीडिंग टू प्रोसीडिंग जो कोर्ट आर्डर पास करती है, उसके बाद अगर कोई लोकल कमीशन की एप्लीकेशन आ गई है तो उसमें अगर कोर्ट आर्डर पास कर रही है, तो आप लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ़ आर्डर्स जो हैं वो एक सिविल सूट में या फिर प्रोसीडिंग में पास किए जा सकते हैं। लेकिन एक सिविल सूट में एक ही डिक्री पास की जा सकती है एक्सेप्ट सर्टन केसेस। उसके बाद अगला डिफरेंस देखें तो हर डिक्री जो है वो अपीलेबल डिक्री है एक्सेप्ट कंसेंट डिक्री। लेकिन अगर आर्डर्स की बात की जाए तो हर आर्डर अपीलेबल नहीं है, सिर्फ वही आर्डर अपीलेबल हैं जो सेक्शन 104 सीपीसी में बताए गए हैं और आर्डर 43 सीपीसी में बताए गए हैं। उसके बाद अगले डिफरेंस की बात की जाए तो जो डिक्री होती है उसके अगेंस्ट सेकंड अपील लाई करती है अंडर सेक्शन 100 सीपीसी। लेकिन अगर आर्डर की बात की जाए तो उसके अगेंस्ट हम लोग सेकंड अपील जो है वो फाइल नहीं कर सकते। अगर जजमेंट की बात की जाए तो जजमेंट को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लास 9 सीपीसी में। इसका जो रेलिवेंट आर्डर है वो आर्डर 20 है। आर्डर 20 में डिटेल से डिफ़ाइन किया गया है कि एक जजमेंट कब और कैसे प्रोनाउंस की जाएगी। तो जब दोनों पार्टीज़, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, दोनों पार्टीज़ अपनी एविडेंस जो है वो कोर्ट में सबमिट करवा देती हैं
उनकी एविडेंस क्लोज हो जाती है। उसके बाद उनके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जब सुन लेती है कोर्ट, तो कोर्ट अपनी एक जजमेंट प्रोनाउंस करती है। सिविल डिक्री और जजमेंट के बीच में जो डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। डिक्री शीट सिर्फ 1 पेज की होती है, लेकिन जो जजमेंट होती है वो काफ़ी पेजेस की होती है। जजमेंट में जितने भी केस के फैक्ट्स होते हैं उनको लिखा होता है। उसके बाद जो इश्यूज फ्रेम करती है कोर्ट दोनों पार्टीज़ पे, उन इश्यूज़ को लिखा होता है जजमेंट में। उन इश्यूज़ पे दोनों पार्टीज़ जो एविडेंस लेके आती हैं उस एविडेंस को लिखा होता है कोर्ट ने। उसके बाद कोर्ट जो फैसला दे रही है, जो कोर्ट का डिसीजन होता है, उस डिसीजन की जो रीजनिंग होती है उनको लिखा होता है जजमेंट में। तो जजमेंट में कम्प्लीटली तौर पे केस से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होती हैं, इश्यूज फ्रेम होती हैं, एविडेंस आती है और जो कोर्ट की रीजनिंग होती है, इन तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया होता है। लेकिन अगर डिक्री की बात की जाए तो डिक्री शीट सिर्फ 1 पेज की होती है। उस पर सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट ने एक सिविल सूट में पार्टीज़ के राइट्स डिटर्मन किए हैं, सिर्फ उन राइट्स को मेंशन किया होता है उस डिक्री शीट पे। और जो कोर्ट रिलीफ अवार्ड कर रही है सिर्फ और सिर्फ वही प्रिसाइज फॉर्म में उस डिक्री शीट पे मेंशन किया होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया।